Hello bachon, let's read the question. The question is in the circuit shown below, the key is pressed at time t equals to 0. Which of the following statement or statements is are true? तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो देखिए जो आपको सर्किट डायग्राम दे रखा है उसमें आपको रजिस्टर्स भी जोड़े हुए हैं, कैपेसिटेंस भी जोड़े हुए हैं, एक की जोड़ी हुई है और एक आपको अमीटर जोड़ा हुआ है और एक आपका बैटरी जोड़ी हुई है। तो सबसे पहले आपको की कॉन्सेप्ट में समझ में आना चाहिए कि किसी भी कैपेसिटर का बिहेवियर जो होता है वो टाइम के साथ कैसे चेंज होता है। जब t इक्वल्स टू जीरो पर हम बात करते हैं तो t इक्वल्स टू जीरो पर हमारा जो कैपेसिटर होता है वो एक वायर की तरह यूज होता है, एक प्लेन वायर की तरह यूज होता है। ठीक है, एक प्लेन वायर की तरह हम यूज करते हैं। लेकिन एंड टाइम पर जब हमारा t इक्वल्स टू इनफाइनाइट होता है उस टाइम पर हमारा कैपेसिटर जो होता है एक ओपन वायर की तरह यूज होता है। मतलब इस टाइम पर उसमें किसी भी तरह की कोई करंट फ्लो नहीं होती, आई जो होता है हमारा जीरो हो जाता है और वो ओपन वायर की तरह यूज होता है। तो देखिए जब हमारा t इक्वल्स टू जीरो होगा उस टाइम पर ये प्लेन वायर की तरह यूज होगा, मतलब इस तरह से। तो उस कंडीशन में मेरा जो 50 किलो ओम है और 25 किलो ओम है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, करंट जाएगी इस तरह से, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। तो t इक्वल्स टू जीरो पर इसको हम नाम दे देते हैं R1, इसको नाम देते हैं R2। t इक्वल्स टू जीरो पर R1 एंड R2 जो है वो किस में है, पैरेलल में है। और अगर पैरेलल में है तो वोल्टेज जो होगा V उनके अक्रॉस वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वोल्टेज क्या होता है, सेम रहता है। और t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर हमारे जो दोनों रेजिस्टेंस होंगे उस टाइम पर क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट ओपन वायर हो जाता है, करंट जाएगी नहीं। तो करंट इस तरह से जाएगी, इसमें यहाँ से होते हुए इस तरह से करंट जाएगी, क्योंकि ये भी यहाँ से कट हो जाएगा और ये भी यहाँ से कट हो जाएगा। तो करंट सीधी इसमें जाएगी और जितनी करंट R1 में जा रही है उतनी ही करंट यहाँ से होते हुए कितनी जाएगी, R2 में भी जाएगी। तो दोनों में सेम करंट जा रही है तो दोनों हमारे किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। इस कंडीशन में जब t इक्वल्स टू इनफाइनाइट है तो ये हो जाएंगे सीरीज में, और सीरीज में हमारी आई जो होती है वो सेम रहती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई करंट कैपेसिटर में नहीं जाएगी t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर। तो अब हम क्या करते हैं, ये कंडीशंस हमने लिख ली हैं। अब हम क्या करेंगे, एक इंस्टेंटेनियस इक्वेशन लिख देते हैं Q1 की। तो Q1 इक्वल्स टू हो जाएगा, इस 40 माइक्रोफेरेड के लिए लिखते हैं तो इसका जो चार्ज है C है वो तो 40 माइक्रोफेरेड है, और इसके लिए वोल्टेज जो हो जाएगा इसके अक्रॉस हो जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। ठीक है, तो ये Q1 मेरा कितना आ गया, ये आ गया है 200 इंटू 10⁻⁻6 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। ये तो Q1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम Q2 की वैल्यू लिख देंगे। Q2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 20 माइक्रोफेरेड है, 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। तो ये Q2 मेरे पास कितना आ गया, 20 इंटू 5 इट इज 100 इंटू 10⁻⁻6 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। ये मैंने इस C1 और C2 पर क्या निकाल लिए हैं, चार्ज निकाल लिए हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ से मैं जानती हूँ V इक्वल्स टू मेरा क्या होता है, आई आर होता है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, V जो हो जाएगा वो हो जाएगा Q1 अपॉन C, दैट इज इक्वल्स टू R। और करंट को क्या मैं लिख सकती हूँ, डी क्यू टी Q2 अपॉन डी टी, क्योंकि जो करंट का फ्लो हो रहा है वो Q2 में है तो डी Q2 अपॉन डी टी मैंने लिख दिया यहाँ से। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, वैल्यू सारी पुट कर देती हूँ। तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगी तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज आएंगी मेरे पास 200 इंटू 10⁻⁻6 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन सी मेरा कितना हो जाएगा 40 इंटू 10⁻⁻6, और ये वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो आ जाएगी। अब ये आर डी की टू अपॉन डी टी की वैल्यू लिखेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 इंटू 10⁻3। आर की वैल्यू हो गई ये तो 50 किलो ओम। ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, डी क्यू टी अपॉन डी टी, तो ये 50 हो जाएगा, और यहाँ पर डी क्यू टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी अपॉन डी टी, और क्यू टू हमने कितना निकाला था, 100 इंटू 10⁻⁻6 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। ये मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर फाइनली 10 ई की पावर माइनस टी जो आता है मेरे 5 के बराबर आता है। तो ई की पावर माइनस टी जो होगा वो मेरा 0.5 के बराबर आएगा, मतलब जो टाइम जो मेरा होगा
वो log 2 के बराबर आएगा 0.5, ये हटेगा 5/10, 2 आ जाएगा, तो ये t जो मेरा आ गया वो log 2 के बराबर आ गया। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है, जब वोल्ट मीटर 0 वोल्ट डिस्प्ले करता है वो हमारा कितने टाइम पर करता है, log 2 टाइम पर करता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हमारा टोटल करंट अगर मैं निकालना चाहूँ, टोटल करंट हम कैसे निकालते हैं, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 करके निकालेंगे, है ना। I इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और I मेरा क्या होता है, dq अपॉन dt, है ना। तो I1 जो हो जाएगा dq1 अपॉन dt हो जाएगा, और ये dq2 अपॉन dt हो जाएगा, तो I मेरा d अपॉन d2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ Q1 की वैल्यू रख देंगे और Q2 की वैल्यू रख देंगे। Q1 कितना था, 200 इंटू 10⁻6, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी, ये तो हो गया Q1 की वैल्यू, और प्लस में Q2 की वैल्यू आ जाएगी d अपॉन dt, ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻6, 1 माइनस ई की पावर माइनस टी। ठीक है, ये आ गई टोटल आई की वैल्यू। इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो आई जो आता है मेरा वो आता है 0.0003 ई की पावर माइनस टी। अब अगर t इक्वल्स टू मैं 0 रख दूं तो जो मेरा आई आएगा वो कितना आएगा, 0.0003 t इक्वल्स टू 0 पर। और अगर t इक्वल्स टू 1 रखूं तो मेरा कितना आएगा, t इक्वल्स टू अगर मैं 1 रखूं तो मेरा i कितना आएगा, i इक्वल्स टू मेरा आएगा 0.0003 अपॉन ई के बराबर आएगा। तो इसका मतलब जो मेरा सी ऑप्शन है, करंट इन द मीटर बिकम्स 1 अपॉन ई ऑफ द इनिशियल वैल्यू आफ्टर 1 सेकेंड, तो वो भी ठीक है क्योंकि इस पर हमारा कितना था, इतना था, और 1 के बाद हमारा अपॉन ई आ गया, तो 1 अपॉन ई टाइम्स हो गया, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर हमारा कितना आ रहा था, इतना, t इक्वल्स टू 0 पर ये आ रहा था, t इक्वल्स टू 1 पे ये आ रहा है, तो 1 अपॉन ई टाइम्स हो गया, तो सी ऑप्शन भी आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हमने एक चीज बताई थी कि जब हम t इक्वल्स टू 0 है, ठीक है जी, t इक्वल्स टू 0 पर करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और वो जो करंट फ्लो हो रही है और पोटेंशियल जो है वोल्ट मीटर में, वो पोटेंशियल अक्रॉस जो वोल्ट मीटर होगा वो सेम होगा सोर्स वोल्टेज की तरह, लेकिन पोलैरिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इसकी जब पोलैरिटी रिवर्स होगी तो प्लस माइनस की तरह काम करेगा और माइनस प्लस की तरह काम करेगा, तो इस टाइम पर जो वोल्ट मीटर रीडिंग जो पड़ेगा वो -5 वोल्ट पड़ेगा। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो आपका हो गया वो भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे तो कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही है सर्किट में, तो जब कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रही है तो जो आइडियल वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो तब ये क्या रीड करेगा, 5 वोल्ट रीड करेगा। अगर बहुत ज्यादा टाइम टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट मान ले तब तो ये प्लस का 5 वोल्ट रीड करेगा, क्योंकि तब कोई करंट ही फ्लो नहीं होगी सर्किट में। लेकिन जिस टाइम सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो वोल्ट मीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो तो सेम रहेगा, केवल उसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, तो -5 वोल्ट, तो ए ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। और डी ऑप्शन में क्या बोल रखा है, द करंट इन द अमीटर बिकम्स 0 आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मतलब टी इक्वल्स टू अगर हम इनफाइनाइट रख दें तो करंट जो होती है हमारी वो क्या हो जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो हमारे चारों ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।